क्या आपने कभी सोचा है कि एक गरीब बच्चा जो भूख, बेरोजगारी और संघर्ष में बड़ा हुआ, वो एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी कंपनी स्टारबक्स का मालिक बनेगा? ये कहानी है हावर्ड शुल्ट्ज की, जिन्होंने गरीबी को हराकर एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जो सिर्फ कॉफी नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल बन गया। ये कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं, सपनों, संघर्ष और सफलता की भी है। तो चलिए इस कहानी को शुरुआत से जानते हैं। साल 1953, 19 जुलाई की गर्म सुबह, न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन के गरीब इलाके कैनर्सी में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया हावर्ड शुल्ट्ज। उनका परिवार इतना गरीब था कि वे सरकारी हाउसिंग सोसाइटी में रहते थे। उनके पिता फ्रेड शुल्ट्ज एक ट्रक ड्राइवर थे जो कभी कभी मजदूरी के छोटे मोटे काम करते थे। उनकी मां एलेन शुल्ट्ज घर संभालती थी। परिवार का खर्चा चलाना मुश्किल था, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब हावर्ड सिर्फ 7 साल के थे। उनके पिता का एक्सीडेंट हो गया। वे गिर गए और पैर में गंभीर चोट आ गई। इस वजह से उनकी नौकरी चली गई और घर में खाने तक के लाले पड़ गए। हावर्ड अपने माता पिता को संघर्ष करते देख रहे थे। उस समय उनके पिता के पास न बीमा था, न ही कोई आर्थिक सहारा। तब उन्होंने खुद से वादा किया, एक दिन मैं अपने परिवार और हर गरीब इंसान के लिए कुछ बेहतर करूंगा। गरीबी के बावजूद हावर्ड को फुटबॉल का बहुत शौक था। वे इसमें इतने अच्छे थे कि उन्हें नॉर्दर्न मिशिगन यूनिवर्सिटी से फुटबॉल स्कॉलरशिप मिली। ये उनके लिए एक सुनहरा मौका था। 1971 में जब उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया तो पहली बार अपने छोटे से इलाके से बाहर निकले। लेकिन यहां भी संघर्ष खत्म नहीं हुआ था। कॉलेज की फीस और खर्चे के लिए उन्होंने बारटेंडर, होटल में सफाई कर्मी और ब्लड डोनेशन तक किया। पर सपने बड़े थे और हिम्मत भी। कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद हावर्ड को जेरोक्स कंपनी में एक सेल्समैन की नौकरी मिली। यहां उन्होंने सेल्स और मार्केटिंग की बारीकियां सीखी। कुछ साल बाद उन्होंने हैमोप्लास्ट नाम की स्वीडिश कंपनी में काम किया जो कॉफी मेकर बेचती थी। इसी दौरान उन्होंने पहली बार स्टारबक्स के बारे में सुना। 1981 में हावर्ड पहली बार सिएटल में स्टारबक्स की दुकान पर गए। वहां का माहौल देखकर वे दंग रह गए। उन्हें पहली नजर में ही स्टारबक्स से प्यार हो गया। उन्होंने तुरंत फैसला कर लिया, मुझे इस कंपनी का हिस्सा बनना है। लेकिन स्टारबक्स के मालिकों को उनकी जरूरत नहीं थी। उन्होंने कई बार कोशिश की और अंत में 1982 में वे स्टारबक्स के मार्केटिंग डायरेक्टर बन गए। 1983 में हावर्ड को इटली जाने का मौका मिला। उन्होंने वहां देखा कि इटली में कॉफी शॉप केवल कॉफी पीने की जगह नहीं बल्कि एक अनुभव होती है। उनके दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया, अगर अमेरिका में भी ऐसी कॉफी शॉप शुरू की जाए तो ये लोगों के जीवन का हिस्सा बन सकती है। लेकिन जब उन्होंने ये आइडिया स्टारबक्स के मालिकों को बताया तो उन्होंने मना कर दिया। वे सिर्फ कॉफी बीन्स बेचने में विश्वास रखते थे, कैफे खोलने में नहीं। हावर्ड का सपना तोड़ दिया गया, लेकिन वे हार मानने वालों में से नहीं थे। 1985 में हावर्ड ने स्टारबक्स छोड़ने का फैसला किया और इल जियोनेल नाम की अपनी खुद की कॉफी कंपनी शुरू की। लेकिन पैसों की दिक्कत थी। उन्होंने 217 लोगों से निवेश मांगा, लेकिन सभी ने मना कर दिया। आखिरकार कुछ निवेशकों ने उन पर भरोसा किया और उनकी पहली कॉफी शॉप खुल गई। ये बहुत सफल रही। 1987 में स्टारबक्स के मालिकों ने कंपनी बेचने का फैसला किया। हावर्ड ने निवेशकों से संपर्क किया और $3.8 मिलियन, लगभग 30 करोड़ रुपए में स्टारबक्स खरीद लिया। अब वे स्टारबक्स के मालिक बन चुके थे। अब हावर्ड ने स्टारबक्स को अपने सपने के अनुसार बदलना शुरू किया। उन्होंने एक कैफे कल्चर शुरू किया जहां लोग बैठकर आराम से कॉफी पी सकते थे, बातचीत कर सकते थे। धीरे धीरे ये आइडिया पूरे अमेरिका में हिट हो गया। 1992 में
स्टारबक्स स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुई और इसका विस्तार तेजी से होने लगा। आज स्टारबक्स के 100 प्लस देशों में 35,000 प्लस स्टोर्स हैं और ये एक अरबों डॉलर की कंपनी बन चुकी है। हावर्ड शुल्ट्ज की कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी कभी आपकी सफलता की राह नहीं रोक सकती। अगर आपके अंदर सपने पूरे करने की जिद हो, अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं, तो पूरी दुनिया आपकी कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाती है। क्या आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी? इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत रखें। आपका पसंदीदा स्टारबक्स ड्रिंक कौन सा है? कमेंट में बताइए।